हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया कि जब किसी संख्या को 11, 111, 1111 या 999, 999 ऐसे संख्याओं से गुना करते हैं तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है वो आपके लिए। उसके बाद आज की क्लास में आप जुड़िए। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि अगर किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे वो नंबर अगर दिया हुआ है हमारे सामने 96 गुना 93, समझ रहे हो, हमने आपको बताया था कि वो ऐसी संख्या का हम सीखेंगे गुना करना जो नियरेस्ट 100 वाले नंबर में हो, यानी जो 100 के नज़दीक हो, आगे हो पीछे हो, हम सब सीखेंगे। तो पहला जो टाइप है हमारा इसमें, यानी टाइप जो फर्स्ट है, उसमें हम सीख रहे हैं कि वो संख्या 100 से अगर कम है तो क्या करेंगे। जैसे 96 को 93 से गुना करना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। कैसे करेंगे, देखो 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, कहोगे सर 7 कम है ना कम। अब आप बताओ कि जब 96 को 7 में यहाँ माइनस किया हुआ है, इसका मतलब है कि 96 में 7 को घटाना है या तो फिर 93 में 4 को घटाना है। तो आप बताओ 96 - 7 करोगे तब भी वही नंबर मिलेगा जो 93 - 4 करने के बाद मिलेगा। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन में हमें 89 मिलने वाला है। क्या ये सही है किया हुआ? जी हाँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट, यानी पहला स्टेप 100 से कितना कम था, दूसरा स्टेप घटा देना है, तीसरा स्टेप में जितना कम था उस नंबर को गुना कर दीजिए। 728 मिल चुका है हमारा आंसर। मतलब विदिन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से जब 95 को 98 से अगर हम गुना करेंगे तब देखिए कितना आसान ये है। सबसे पहले 95 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 5 कम है। 98 कितना कम है, सर 2 कम है। फिर क्या करना है, क्रॉस में से माइनस। तो बताइए 98 - 5 करेंगे या 95 - 2 करेंगे, बात तो बिल्कुल बराबर है ना। कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 93 मिलेगा। उसके बाद जितना कम है उस नंबर को करेंगे गुना, 5 दूनी का 10 मिल चुका है हमारा आंसर। जैसे अगर हमें करना होगा 91 को 93 से गुना, बताओ 93 100 से कितना कम, सर 7 कम है। और ये कितना कम है, 9 कम है। अब आपको करना क्या है, इसमें घटा देना है चीज़ों को। तो बताओ जब 91 में 7 को घटाएंगे या 93 में से 9 को घटाएंगे, बात तो उतना ही आएगी। तो 91 में 7 घटाएंगे तो पहले 1 घटा लेंगे 90, फिर 6 घटा लेंगे 84, है ना, 84 लिखा हुआ है ये 84। उसके बाद 9 × 7 = 63 यानी 63 मिल चुका है हमारा आंसर। गुना करके आंसर आ गया। समझ में आई आपको? अगर हमारे सामने 99 होता और 98 होता, तब 99 में 100 से कितना कम, 1 कम, और 98 कितना कम, 2 कम। गुना करना है ना इस दोनों को, यानी रिजल्ट हमें यहाँ बताना है कितना होगा। तो 99 से 100 से 1 कम है और ये 100 से 2 कम है। तो 98 में जब आप 1 घटाते हो तो हमें कितना रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप कहोगे सर 97, या 99 में से 2 घटाओगे तब भी 97 देखने को मिलेगा। क्या अब आप 2 को 1 से गुना करके 2 लिख दिए, क्या ये सही है? बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम इस संख्या के बाद लिखेंगे तो 2 डिजिट तक लिखेंगे। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को 2 डिजिट में लिखने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे। ऐसी गलती नहीं करना आपको है। ये समझ में आ गई सभी लोगों को ना। जैसे अगर 96 को 99 से गुना करना है तब क्या करेंगे, समझना है आपको। 100 से कितना कम, 4 कम है। 100 से कितना कम, 1 कम है ना। 96 में 1 गया, कितना बचेगा, 95। अब 4 को 1 से गुना करके यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ 2 अंक बना के लिखना है। तो 4 गुना 1 4 होगा, और 2 अंक बनाने के लिए 04 कर दिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा था टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि जो दोनों संख्या है वो 100 से क्या है, कम है। टाइप 2 में हम क्या सीखेंगे कि जो हमारी दोनों संख्याएं होगी वो 100 से अधिक होगा। जो दोनों संख्याएं होगी, जैसे आपको मिला है 104 गुना 106 करके दिखाइए। देखिए
इसके बाद हम आपको सिखाएंगे एक चीज़ और। पहले 104 को 106 से गुना करके दिखाना है। तो ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। वही चीज़ें यहाँ पे प्लस किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको जोड़ना है। तो बताओ 106 में से जब 4 जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा? 110 दिखेगा। और ये दोनों को गुना कर देंगे, 6 × 24। क्लियर हो गए? आसान है ना? देखिए, जैसे अगर 103 को 105 से गुना करना होगा तो आप क्या करोगे? 100 से कितना ज़्यादा? ये 100 से कितना ज़्यादा? दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 105 में जब 3 जोड़ेंगे तो 108 मिलेगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तब क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 15। और यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। अगर हमारे सामने 108 होता और 109 होता, या अगर आप इसको 110 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 100 से कितना ज़्यादा? ये 100 से कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा है ना? अब आप बताइए 110 को 8 में जोड़ना है तो मिलेगा 118। क्या मिलेगा? और उसके बाद 10 को 8 से गुना करेंगे तब क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर 10 8 80। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे 111 गुना 110 करना है तब? कुछ लोग कह रहे हैं सर 11 को 111 से गुना कर दीजिए और 0 लगा दीजिए। हाँ, वो हमें पता है, जो ये तरीका सीख रहा है उस पे काम करना है। आप कहोगे सर 11 ज़्यादा है ना 100 से ये संख्या, और ये संख्या कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। क्लियर है? समझ रहे हो? अब आप बताओ भाई यहाँ से कि जब हम इसको करेंगे गुना, तो बताओ 110 को जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे सर 1 2 1 देखने को मिलेगा। उसके बाद 11 गुना 10 कितना होगा? 110। क्या आप 110 ऐसे लिखोगे? भाई याद रखना है हमेशा, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं ना, तो इस संख्या के बाद हमेशा 2 डिजिट चाहिए। तो ये 110 को ऐसे नहीं लिखेंगे हम। देखो यहाँ हमें मिला है 110 और चाहिए केवल 2 डिजिट, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम एक साथ मर्ज करेंगे तो लिखेंगे 1 2 2 1 0। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई है? समझ में आ गया ना? कैसे गलती नहीं करनी है आपको, दोनों तरीके से बताएं। अगर 2 अंकों से कम हो तब भी 2 अंक बना के लिखना है, अगर 2 अंक से अधिक होगा तब भी 2 अंक बना के लिखना है। और उस कंडीशन में 2 अंक कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ 3 अंक था तो पिछले वाले तीसरे नंबर को, यानी जो 100 प्लेस पे है, उसको इकाई वाले अंक के साथ जोड़ दीजिए। क्लियर हो गई ना? समझ में आ गया सबको? ये था कि जब वो संख्या 100 से ज़्यादा है, यानी टाइप 2 में हमने ये सीखा कि अगर कोई 2 संख्या 100 से ज़्यादा है तब उसे हम कैसे गुना करेंगे। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताओ भैया 103 गुना 103 क्या होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर 103 का स्क्वायर क्यों नहीं पूछ लेते हो चुपचाप? बात तो वही हो गई ना। देखिए आप क्या करते थे, ऐसे समझना है 103 100 से कितना ज़्यादा है, ये 103 100 से कितना ज़्यादा है। आपको क्रॉस जोड़ना होता था 106, यही करते थे। और ये दोनों नंबर का क्या करेंगे? गुना। 3 3 9, लेकिन 9 कैसे? 2 अंकों तक ना भैया, तो 9 लिख दिया हमने। अब ये है हमारे सामने उत्तर किसका? 103 के स्क्वायर का। और जो लोग स्क्वायर सीखे होंगे वो यही कहते होंगे कि 100 के नियरेस्ट वाले नंबर में क्या करना होता है? देखना होता है कि 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, तो 3 उसी में जोड़ दो। तो 103 में जब 3 जोड़ेंगे तो 106 मिलेगा ना। और जितना जोड़ते या घटाते हो ना उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। लेकिन ये भी बताया जाता होगा कि 2 डिजिट तक, सिंगल डिजिट में नहीं, 2 डिजिट तक। तो चीज़ें बिल्कुल सेम है ना। गुना करने का तरीका आप सही कर रहे हो, समझ में आ गई। अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता कि बताओ सर 94 को 94 से गुना करके बताओ, तो आप ये भी कह सकते थे कि सर 94 का स्क्वायर बताओ। तो देखो 94 और 94 को गुना करना है। 100 से कितना कम है भाई? कहोगे सर 6 कम है। 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो 94 में जब 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 88 मिलेगा।
उसके बाद क्या, 6 को 6 से गुना कर दीजिए ना, तो 6 छक्का 36, 88 36, यानी 94 का जो स्क्वायर है वो 88 36 है। जिसको स्क्वायर पता होगा वो ये कहता है कि सर 100 से कितना कम है, तो भाई 6 कम है तो 6 और घटा दीजिए, तो 94 में 6 घटा देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 88, और जो संख्या घटाते हैं उसी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। दिस इज़ योर आंसर, है ना। तो यही सीखे हो ना आप। ये था टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, 2 टाइप हमने सीखा। तीसरा टाइप में अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा ऐसे आता है, जैसे 99 और गुना 103। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हुआ कि एक संख्या 100 से कम और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा। करना कुछ नहीं है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, और 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्या ये समझ पाए। अब आप बताओ, अगर हम इस चीज़ों को करेंगे तो 103 में से तो 1 घटाना होगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तब 99 में से 3 जोड़ना होगा। बात बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों जगह, एक जगह हम प्लस कर रहे हैं तो दूसरे जगह हमें माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 99 प्लस 3 या 103 माइनस 1 102। अब क्या करेंगे भाई, देखिए समझिएगा क्या करेंगे। 3 को 1 से कर देंगे गुना, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे देखो ना, 3 को 1 से जब गुना करेंगे तो क्या 3 मिलेगा। तो क्या अब यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 03, बस पूछ रहे हैं कॉजुअली, क्या लिख देंगे जी, गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख देंगे ना तो ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। सतर्क रहना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपको करना क्या होगा इस कंडीशन में कि यहाँ 00 लगाना होगा और उसमें से इस संख्या को घटा देना होगा। ये हमारा आंसर होगा। 10 में से 3 गया भाई 7। क्लियर है, 9 का 9, 1 का 1, 10। क्या समझ पाए सभी लोग। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, 95 गुना 104। क्लियर है ना। देखिए कितना कम है और कितना ज़्यादा है। जब कम और ज़्यादा की बात करेंगे तो 100 से तुलना करिएगा, है ना। देखिए आपको दोनों कंडीशन में एक ही बात करनी है, 104 में 5 घटाना है या 95 में 4 जोड़ना है, बात तो उतना ही मिलेगी। अब क्या करना है, 524 लिख देना है जी नहीं, 00 लिखना है और 00 में उस 20 को घटा देना है। जो 20 यहाँ से मिला है 520, तो 0 8 8 9 9880 हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। क्या आप समझ गए ये चीज़ें। तो नियरेस्ट 100 में ये 3 टाइप आते थे। फर्स्ट टाइप में हमने सीखा जो 100 से कम है, सेकंड टाइप में हमने सीखा जो 100 से ज़्यादा है, थर्ड टाइप में हमने सीखा जो 100 से ज़्यादा और 100 से कम है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियोज़ को शेयर कर देना, लाइक कर देना, हाँ अगर अच्छा लगा हो तो। और आई होप बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा ये चीज़ें। ठीक है, आज की क्लास इतना ही में, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ। धन्यवाद।